आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से करने वाले हैं, जो कि वॉल्यूम 2 है। इस सेट्स का हम लोग समान अध्ययन लगभग आपका कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 14 सेट्स समान अध्ययन का कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे सेट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाके सर्च कीजिए और चैनल पे जाएंगे तो सारे सेट्स मिल जाएंगे। वहां से सेट नंबर 1 से 14 तक समान अध्ययन देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का जो पार्ट होता है सामान्य भाषा का, उसका भी हम लोग 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप सभी जाकर के वहां पे आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग सामान्य भाषा का सेट नंबर 7 शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। इसका हिंदी पार्ट पहले हम लोग शुरू करेंगे, फिर आपका उसके बाद हम लोग हिंदी वाला पार्ट इंग्लिश वाला पार्ट देख लेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग सामान्य हिंदी शुरू कर लेते हैं और फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना है। पूरे बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है, ठीक है, अजातशत्रु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख ले। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो आपका गुण संधि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, सूर्य प्लस उदय होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का आपको चयन कर लेना है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जलपान को में त्रुटि है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, जलपान और प्रबंधन के बीच संबंध दर्शाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होना चाहिए, न कि कर्म कारक का, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंधन है। तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो आंसर होगा आपका सर्वज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर। अधगल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर देखते हैं। उसके पहले मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 92 92 62 30 17 6 9 पे जो है आप मेरे से बात कर लीजिएगा। पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो भी मिल जाएगा, या आप पैड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों वरिधि जो है बादल का पर्यायवाची आपका पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाता है, तो आपका जलद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। और ये जो दिया गया है वरिधि, इसका अर्थ होता है दोस्तों समुंदर का यह पर्यायवाची है। इसका अर्थ होता है वरी, जल को धारण करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 37 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 37 क्या है? 37 है आपके यथार्थ का विलोम बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका आदर्श। यथार्थ का विलोम मतलब उल्टा दोस्तों, आदर्श हो जाएगा। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, जो वस्तुतः जैसा हो। वास्तविकता मतलब समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे आदर्श का अर्थ जान ही गए। आदर्श का अर्थ जानते ही होंगे आप लोग, क्या होता है, उत्तम, एक उत्तम काल्पनिक स्थिति या मानक जो अनुकरणीय हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं 38। चलिए यहाँ पे हम लोग 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का
चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसांगिक ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका वर्तनी सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो आपका दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर। यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप क्या है? तो आपका निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वह खाए वैराग्य। एक सेकंड थोड़ा इधर कर लेते हैं। वह खाए आपका वैराग्य पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वैराग्य ने बौराए, एक बार पढ़ लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय वह खाए बौराए जग पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो आपका उत्साह होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप सभी बता दें। आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य अत्याचार शब्द का उपसर्ग। 45 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अति हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो आपका कर्तृवाच्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वाच्य क्या होता है दोस्तों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता क्रम या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका पो प्लस अन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह दोस्तों अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है अस्थावर का विलोम शब्द बताना है, तो हो जाएगा जंगम, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। जंगम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अस्थावर का अर्थ होता है दोस्तों जो स्थिर हो, चल न सके। तो ठीक है, जंगम का अर्थ होता है जो चल फिर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जिसका कोई आदि और अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो आंसर होगा यहाँ पे शाश्वत, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा रहे, नित्य और अविनाशी जो हो। क्वेश्चन है यहाँ पे एफिडेविट का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे शपथ पत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 51 नंबर देख लीजिए। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका है ओष्ठ है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या है? तो आपका बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, क्या होता है? तो आपका आधा हो जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक शब्द है? तो आंसर होगा यहाँ पे आपका विद्यालय। गिधड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा गिदड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर क्या क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए और कुछ जो है कमेंट्स में अपना जो है विचार को व्यक्त कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर कीजिए। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक ये है आपका साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं, इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी दोस्तों, यहाँ पे यानी साथ क्यों नहीं लाते हो। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है तो साथ क्यों नहीं लाते हो, इसमें जो है अशुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जो है ना तुम कक्षा में आते हो, ए इधर है, मेरे को लगा इधर वाला है, तो तुम्हारी पुस्तक इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, यानी बी में बी ए है और सी इसका जो है सी ऑप्शन ए है, त्रुटि नहीं है, डी वाला ऑप्शन है। तो ऐसा है, ठीक है, तो तुम्हारी पुस्तक में जो है त्रुटि है, इसलिए जो है ऑप्शन बी ही है। ऑप्शन तो सही है लेकिन ए वाला सही है, ए नहीं। तो यहाँ पे क्या सही जो है वाक्य क्या होना चाहिए, तो वाक्य होना चाहिए कि तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक क्यों नहीं लाते हो, ये वाक्य होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 57 नंबर देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अंधों में काना राजा लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। तो अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले सम्मान होना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 58 नंबर, तरीन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो आपका वाक्य के अंग हैं। आपका कॉरिजेंडियम के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, तो यहाँ पे शुद्धि पत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर देखते हैं, आइए प्रत्युपक्रमित शब्द का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा जो तत्काल उत्तर दे सके, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर है, निर्विवाद में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा अविभाव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अनिल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है हुतासन, कृषाणु, वैष्णार, पावक, अनल, दहन, ये सभी जो है अग्नि के आग के पर्यायवाची हैं। अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु। ठीक है, ये वायु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो यह आपका दोस्तों तालव्य के अंतर्गत आती है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 65 नंबर देख लेते हैं, वीर या अलाह किस जाति का छंद है, तो यह आपका मातृक का छंद है। वाक्य को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शेर की नींद टूट गई, गुस्से से वह बोला, एक मक्खी भिनभिना रही थी, शेर जंगल में सो रहा था। वाक्य को क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 66 का आंसर ऐसे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पहले आ जाएगा फोर यानी शेर जंगल में सो रहा था, फिर एक मधुमक्खी भिनभिना रही थी, फिर लिखेंगे शेर की नींद टूट गई, शेर की नींद टूट गई, फिर आपका गुस्से में वह बोला, ऐसा जो है हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 67 नंबर, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द आपका हो जाएगा अनुवाद। उदाहरण के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, आपका ए वाला चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, अभूतपूर्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अभूतपूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका ओष्ठ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। आपका ऋग प्लस वेद, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आप बीती शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका कमलासन, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलासन जो है यह पर्यायवाची नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाता है, तो ये सारे हो जाएंगे आपका कमलकांत, कमलेश, कमलापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकारत पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे विभत्स विभत्स रस है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 2 प्रकार के होते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है आपका एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है, तो यह आपका भास आंसर होगा। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द बताइए, आपका सुग्रीव, ऑप्शन सी आंसर होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सदा प्लस एओ, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो आपका डेरा जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तुर्की भाषा के ये शब्द हैं दरोगा, चेचक, बारूद, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सखी के रचयिता कौन साखी के रचयिता कौन है, तो आपका कबीरदास। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपका 24 होती हैं। भाषा की सबसे कठोर इकाई क्या है, तो इसकी सबसे कठोर इकाई वर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया जाता है, तो यह आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, 88 नंबर है यहाँ पे, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है आपका है अवधि है। आपका 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचाने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 से 95 देख लेते हैं। इसमें एक गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है। देखिए संस्कृत पढ़ते हैं गद्यांश को। संस्कृति और सभ्यता ये 2 शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृत वह गुण है जिससे वह अपनी संस्कृति जो वह गुण है जिससे अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा प्रेम और परोपकार परोपकार सिखाता है। ठीक है, आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश का हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लाते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन है आपका, सभ्यता और संस्कृति में
मूल अंतर क्या है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी सभ्यता ब्रह्मा है, संस्कृति आंतरिक है, सभ्यता मुहूर्त है, संस्कृति अमूर्त है, मूर्त है और ये अमूर्त है। सभ्यता साधन है और संस्कृति मार्ग साध्य है। लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? लेखक के अनुसार सभ्यता की पहचान क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा भौतिक सुख सुविधाओं में अधिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93। संस्कृति इन सबसे कहीं बारीक चीज है, वाक्य का आशय क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे संस्कृति सभ्यता से सूक्ष्म और महान है। गद्यांश के अनुसार संस्कृति का गुण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ठाट बाट जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे 95 देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक हो सकता है सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए फिर से एक ये पढ़ लेना है और इसी के हिसाब से जो है आंसर देना है। तो आइए पढ़ लेते हैं। दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद होते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए डॉट डॉट यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद डॉट डॉट सुबोध है, सुगम है। ये पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत समस्या हो जाएगा बाद में। देखिए यहाँ पे देखिए गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 96 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 96 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जीवन परमात्मा की दृष्टि से है, इसलिए। तो यहाँ पे आपका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या फील होगा देख लीजिए यहाँ पे जीवन परमात्मा की दृष्टि सृष्टि है, इसलिए अनंत। और उसके बाद जो है फिर से इसमें यहाँ पे फील करना है 97 में अनंत और परिमिति है, यहाँ पे ऐसे फील करेंगे। 97 में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। गद्यांश के लिए सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? परिमिति है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दिया। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द यहाँ पे 98 का आंसर देख लीजिए आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आनंद। और यहाँ पे 99 का आंसर है, 99 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ बी हो जाएगा, और 100 का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, त्याग। तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इंग्लिश वाले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अंग्रेजी का क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नॉट ओनली डिड ही criticize the party's policies, but he also dot dot against the senior leadership। यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा आपका लेवलेड एलिगेशन, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर यानी बताना है। द कमिटी हैव बीन अनेबल टू एग्री ऑन सॉल्यूशन व्हिच इज ए कॉजेज फॉर कंसीडरेबल फ्रस्ट्रेशन अमंग द मेंबर्स। यहाँ पे क्या जो है त्रुटि है? तो यहाँ पे देखिए कमिटी हैव बीन यहाँ पे होगा। ठीक है, द कमिटी हैव बीन में जो है त्रुटि है, इसका मतलब यहाँ पे हैव बीन जो लगाया है ना, यहाँ पे हैज बीन होना चाहिए। ठीक है, हैव बीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट completed the assignment which I have you yesterday। तो यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट completed the assignment which she had given them the previous day। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। Select the option that best express the sentence in the passive voice। Who could have foreseen such catastrophic turn of events। इसका आंसर हो जाएगा आपका, by whom could such catastrophic turn of events have been foreseen। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। Identify the non-finite verb in the given sentences. Having been warned of the impending danger, they decided to evacuate immediately. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए आंसर में दिखा देता हूँ। इनफाइनाइट वर्ब चूज करना था इसमें, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स टू प्ले फास्ट एंड लूज। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों टू प्ले फास्ट एंड लूज का इडियम्स क्या हो जाएगा, टू बी अनप्रेडिक्टेबल एंड अनरिलायबल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सी, फिफ्थ में सी आंसर होगा, देख लीजिएगा, मैं लगता है छोड़ दिया, हैविंग बीन वार्नड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही सक्सीडेड डॉट सी हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों ए, बाई डिड नॉट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द टू सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसको जो है कंबाइन करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका। द प्रोजेक्ट वाज resounding success. The team had worked tirelessly for months. यहाँ पे आंसर जाएगा आपका सी दोस्तों। as the team had worked tirelessly for months, the project was resounding success। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर है आपका, एंटोनिज्म बताना है। इशोटेरिक का जो है एंटोनिज्म आप सबको बताना है। तो इसका इशोटेरिक का जो है एंटोनिज्म क्या हो जाएगा, इशोटेरिक का मतलब होता है गुड़। ठीक है, गुड़, और इसका एंटोनिज्म हो जाएगा मैनिफेस्ट, या मैनिफेस्ट मतलब अस्पष्ट हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गुड़ कहने का मतलब है लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉय बाय ओनली ए फ्यू पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। ये भी सिनोनिज्म बताना है आपका। प्रोफाइल गेट का जो है सिनोनिज्म बताना है, यानी समानार्थी। प्रोफाइल गेट मतलब फिजूल खर्ची होता है, इसका सिनोनिज्म हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो सी जो है करेक्ट है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीमोरोन का जो है एग्जांपल कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका द साइलेंस वाज डिफेनिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर, आइए हम लोग, अरे यार थोड़ा सा स्क्रीनिंग प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन मैं भर दे मतलब बता दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फील होगा, यहाँ पे वेयर फील होगा। ठीक है, यहाँ पे वेयर फील होगा। यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्रेज। वन, यहाँ पे दिया गया है वन थिन आइस। वन थिन आइस इडियम का जो है आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, आपका दिया है कि प्रीसियस। पहले तो जान लीजिए, मतलब ऑन थिन आइस का मतलब होता है खतरनाक स्थिति में होना। ठीक है, खतरनाक स्थिति में होना इसका मतलब होता है। ई थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मैं बोल दे रहा हूँ, इन ए प्रेसियस रिस्की सिचुएशन आप बोल सकते हैं। चलिए मैं पीडीएफ दे दूंगा फिर से दोबारा स्कैन करके, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसको छोड़ देते हैं। पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है,
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको मैं देख ले रहा हूँ। आपका which of the following sentence use a particip use uses as the uses as participle correctly। तो यहाँ पे आपका 16 नंबर है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। while I was running across the park a dog beat me, ऑप्शन सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड यहाँ पे बताना है दोस्तों गिवन फ्रेज का। ए पर्सन हु इज ऑन ड्यूटी anxious अबाउट देयर हेल्थ, इसका जो है बताना है। आंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका वॉलंटियर्स ऐसा कुछ लिखा गया है, तो इसके देख लीजिएगा। 18 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर यहाँ पे फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, यानी सही वर्ड मीनिंग बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और कॉन्सेंटिनियस हो जाएगा। ठीक है, 19 यहाँ पे फ्रेज के बारे में बताना है। साइन डाई मीन्स द फ्रेज साइन डाई मीन्स क्या हो जाता है, तो इंडेफिनेटली हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर है यहाँ पे बताना है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट इज टाइम टू शट डाउन द फैक्ट्री, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20 नंबर फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्रोन इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका हो जाएगा, सी आपका दोस्तों बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म बताना है दोस्तों आपका, टेनियस का जो है एंटोनिज्म बताना है, इसका एंटोनिज्म हो जाएगा आपका यहाँ पे, टेनियस का मतलब होता है तुच्छ पतला, तो इसका उल्टा बताना है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका बी जो है सबस्टेनियल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर। यहाँ पे दोस्तों सिनोनिज्म बताना है इसका, प्रेस्पिशियस का जो है सिनोनिज्म बताना है। ठीक है, प्रेस्पेक्रियस का सिनोनिज्म हो जाएगा क्या, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, स्वेड ऐसे कुछ करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 24, यहाँ पे आइए 24 का दिखा देते हैं, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे कुछ देर, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 का क्लोन हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा दोस्तों इनफैथोलॉजी, इटेम्पोलॉजी हो जाएगा, इटिमोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे which of the following is not a coordinating conjunction, तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों ऑल्दो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 27 देखिए, कंप्लीट द एनालॉगी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीवल। ठीक है, 28 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका, इसमें बी हो जाएगा। 29 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा, और 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस, द विश वाज फादर टू द थॉट, तो यहाँ पे मेटाफोर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। आप सबका धन्यवाद, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।